चलिए, और इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। भोपाल से ये खबर रहेगी। दरअसल महिला डीएसपी की चोरी का मामला सामने आया। पीएचक्यू में कल्पना रघुवंशी पदस्थ हैं। स्पेशल ब्रांच कैडर से एसआई पद पर भर्ती थी। प्रमोशन के बाद कार्यवाहक डीएसपी बनी थी। तो 1.5 साल ड्यूटी से गायब रहने पर चार्जशीट दी। कार्यवाहक पद से रिवर्ट कर इंस्पेक्टर बनाया गया था, जहां कल्पना के खिलाफ विभागीय जांच जारी है। आरोप सिद्ध होने पर बर्खास्तगी भी संभव है। कल्पना ने प्रमोशन शर्त का उल्लंघन किया और शर्त उल्लंघन करने पर उन्हें डिमोशन किया गया था। तो अपनी सहेली के घर में कल्पना ने चोरी भी की। मोबाइल और 2 लाख रुपए चोरी किए थे। पुलिस ने फरियादी को मोबाइल वापस कर दिया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। दिव्या, महिला डीएसपी की चोरी के मामले में कहा जा रहा है कि अब उनके ऊपर गाज गिर सकती है। कहीं ना कहीं बर्खास्तगी की जो कार्रवाई है वो भी उनके खिलाफ की जा सकती है। जी बिल्कुल नैन्सी, जो कल्पना रघुवंशी डीएसपी है, इनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जो कल ये मामला सामने आया था, जो एक बड़ा ही अजीबोगरीब मामला है, जहां ये अपनी सहेली के घर गई और वहां पे 2 लाख रुपए जो उनकी सहेली ने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए जो पैसे रखे थे, वो कैश, वो और एक मोबाइल चुरा कर आ गई। और अगर ये सीसीटीवी कैमरा के फुटेज सामने नहीं आते तो शायद ये चोरी का खुलासा भी नहीं होता। ये घटना सितंबर की बताई जा रही है और उसके बाद भी केवल जो आरोपी कल्पना रघुवंशी है, उन्होंने केवल मोबाइल वापस किया, पैसे वापस नहीं किए। लेकिन जब अभी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए तो उसके बाद कल्पना रघुवंशी की मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसके बाद एक मामला और सामने आया है कि इनको ये स्पेशल ब्रांच में एसआई के रूप में भर्ती हुई थी। फिर प्रमोशन होके ये इंस्पेक्टर बनी और फिर इनको कार्यवाहक डीएसपी बनाया गया था। लेकिन उधर भी बताया जा रहा है कि ये अपने से गायब रही, 1.5 साल अपने से गायब रही। उसके बाद तो चार्जशीट दी गई, इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है और इनको फिर रिवर्ट कर इंस्पेक्टर बनाया गया। तो ऐसे में अब जो ये घटना सामने आई है, इसके बाद विभाग की काफी खेती हो रही है कि एक उनके अधिकारी के खिलाफ इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं कि वो चोरी कर रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहे हैं। तो ऐसे में अब बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ एक गंभीर कार्रवाई हो सकती है। विभागीय जांच इनके खिलाफ चल ही रही है। ये मामला भी सामने आया और अभी फिलहाल ये फरार है। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और आने वाले दिनों में इनको बर्खास्त किया जा सकता है। तो ऐसे में कल्पना रघुवंशी, जो फिलहाल अपनी पुलिस की वर्दी का दमखम दिखाकर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, जहां ये मामला पहले सामने आने के बाद भी इसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। केवल एक मोबाइल ही वापस हुआ था और जो पैसे वो वापस नहीं हुए थे। लेकिन अब उनकी ये वर्दी का रंग निकलता नजर आ रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई है और अब माना जा रहा है कि उनको जल्द ही बर्खास्त भी किया जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं अब उनकी जो बर्खास्तगी की कार्रवाई है वो भी की जा सकती है और ऐसे में उनके ऊपर अब गाज गिरती हुई भी दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका, बनी रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।